नंबर्स के साथ जो अभी अभी आए हैं, और यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए इन नंबर्स पर। यतिन, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी काफी कैंसिल हुए थे, थोड़ा एनवायरमेंट भी ग्लोबली मैक्रो हेडविंड्स भी हैं जिसकी वजह से नंबर्स म्यूटेड थे, बट नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंपनी ने अपनी FY24 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको शार्पली कट किया है फ्रॉम 1 to 3.5%। अब नई गाइडेंस दी है, प्रीवियसली 4.7% थी। कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स, और ये रेवेन्यू गाइडेंस जो डिक्रीज की है कंपनी ने, लगता है डेंट देगी कल? बिल्कुल। और अगर इन्फोसिस की बात करें तो जो पहली तिमाही के नतीजे आए हैं वो आपको पहले बता दूं। मुनाफा जो है कंपनी का 5,950 करोड़ आया क्वार्टर का, और एक्सपेक्टेशन था लगभग 6,200 करोड़ का। तो जो मुनाफा है उस पर क्लियरली मिस है। एबिट भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर था। एबिट का मार्जिन लगभग 20.8% आया है, जो 21% के आसपास का अनुमान था। और जहां तक कि आय का भी सवाल है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ये लगभग $460 मिलियन के आसपास आती हुई नजर पड़ी, 460 करोड़ डॉलर्स के आसपास आती हुई नजर आई है। नाउ मेन मुद्दे की जो बात है वो है रेवेन्यू गाइडेंस काटना। जो पिछला क्वार्टर था वहां रेवेन्यू गाइडेंस 4 से 7% की बैंड पे था, उसको काट के अब इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस 1 से 3.5% की बैंड पे किया हुआ है। और ये थोड़े दिनों पहले जो कंपनी ने $2 बिलियन का AI कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट के बावजूद ये रेवेन्यू कट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली जहां तक कि इन्फोसिस का सवाल है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस लगभग 3% से दोनों साइड से काटा है। और एक नेगेटिव सरप्राइज आप देख पाएंगे शायद कल के सत्र में, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेवेन्यू गाइडेंस काटेगा। और अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें, नतीजों की बात करें, तो इन लाइन से थोड़े कमजोर हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे क्योंकि गाइडेंस थोड़ी बहुत कमजोर है, यहां शायद आपको शेयर में थोड़ा बहुत डाउनटेक आता हुआ दिखाई पड़े। ऑब्वियसली कुछ ही समय में इन्फोसिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जहां मैनेजमेंट ज्यादा क्लैरिटी से बात कर पाएगा, और डील विंस और डील पाइपलाइन आने वाले तिमाही में कैसा लग रहा है उस पर ज्यादा क्लैरिटी तभी एक्सपेक्टेड है। और डील विंस के साथ साथ यतिन जो कमेंट्री रहेगी, या फिर मैनेजमेंट के ये कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि रेवेन्यू गाइडेंस जो कम की है उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि 3% का कट ऑन बोथ साइड छोटा नहीं है। और जैसे आपने भी कहा, स्ट्रीट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऑल्दो ओवरऑल नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी ने अपने जो मार्जिन हैं वो भी पहले की तरह 20-22% के बीच में मेंटेन किए हैं, बट जो ये रेवेन्यू गाइडेंस कम की है इसके पीछे के रीजंस मैनेजमेंट क्या देगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। और दीपाली, अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो TCS और HCL टेक और विप्रो जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके थे, और कहीं ना कहीं अब जो हिसाब से इन्फोसिस ने नतीजे दिए हैं, लोगों को लग रहा था कि IT में अब जो रिस्क थे आगे आने वाले क्वार्टर्स में वो कम हो गए हैं, और शायद इसीलिए TCS और HCL के कमजोर नतीजों के बाद भी स्टॉक्स चले हैं। लेकिन इन्फोसिस ने क्लियरली जो अपने पीयर्स हैं उससे थोड़ा खराब रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। और शायद क्योंकि इन्फोसिस सबसे ज्यादा हाई बीटा लार्ज कैप IT स्टॉक है, तो यहां आप कल जरूर वॉलेटिलिटी देखेंगे नीचे की तरफ। तो ये देखना होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, और शायद क्योंकि ये अपना रेवेन्यू गाइडेंस कम कर रहे हैं तो मार्जिन पे इसका क्या असर होगा। Q1 में शायद आपको एम्प्लॉय कॉस्ट की बेनिफिट जो है वो ना दिखाई दे, Q2 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होने वाला है, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ने वाली है, तो मार्जिन पे भी दबाव रहेंगे। तो आगे जाके क्या रणनीति रहेगी मैनेजमेंट की, ये जानना बहुत जरूरी है। आने वाले क्वार्टर्स शायद चैलेंजिंग दिख रहे हैं इन्फोसिस को, और शायद इसीलिए इतना बड़ा रेवेन्यू गाइडेंस कट आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। 6 बजे के आसपास कंपनी 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, सीनियर मैनेजमेंट मौजूद होता है जो परफॉर्मेंस पे बात करता है, तो तब ज्यादा डिटेल्स सामने होंगी आगे के आउटलुक को लेकर, डील्स को लेकर, या फिर जो तमाम बातें यतिन ने भी मेंशन की। थैंक यू यतिन आने के लिए और क्विकली बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे